बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के तीसरे खत के जवाब में जनरल आसिम मुनीर साहब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और बड़ा हैरान कुन तौर पर एक रद्द-ए-अमल है, वो आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान का ये जो खत है तीसरा, इसके अंदर भी इमरान खान साहब ने पहले से भी ज्यादा सख्त बातें की हैं। मैं दो तीन बातें आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने आज पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो साफियों की हड़ताल है उसके ऊपर तकरीर करते हुए मौजूदा निज़ाम को खुल के नंगा कर दिया है। बड़ा अहम बयान हामिद मीर साहब ने दिया है इस हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उस गंडापुर साहब की आज 2 से 3 घंटे तक रिपोर्टेडली इमरान खान साहब से अडाला जेल में मुलाकात हुई। इस हवाले से भी खबर सामने आई है कि इतनी लंबी मुलाकात कैसे हुई, क्या इमरान खान को दोबारा मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब खबरों से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर में आप देखिए, ये तस्वीर पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का जो एक तस्वीर है उसको वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अवाम है उसके वोट की कितनी इज्जत है, आइन और कानून की कितनी इज्जत है, वो आपको इस तस्वीर में नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तुर्की के सदर हैं तैयब अर्दोगान साहब खड़े हुए हैं और गार्ड ऑफ ऑनर की शायद ये तस्वीर है, और दरमियान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़े हुए हैं जिनका काम नहीं था दरमियान में खड़ा होना। यानी कि चलो अर्दली वजीर आजम भी है तो अर्दली, लेकिन आपने उसको बनाया तो हुआ है, वोटों जैसे भी बनाया, लेकिन है तो वजीर आजम। वो देखो, एक तो आर्मी चीफ साहब जो अटेंशन नहीं खड़े हुए, आप देखिए कैसे वो खड़े हुए, और शहबाज शरीफ साहब साथ खड़े हुए हैं जो कि अर्दली हैं, जिनको अर्दली कहा जाता है। वो हाथ बांध के खड़े हुए हैं कि वो तो शहबाज शरीफ साहब वैसे तो वो रशिया भी गए थे, तो वहां भी वो जहां कोई आर्मी की वर्दी वाला देखते हैं तो वहां वो अटेंशन खड़े हो जाते हैं। लेकिन आदमी, ये तस्वीर पाकिस्तान की जमहूरियत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि उसकी ये औकात नहीं है कि वो बाहर से आए सदर, जो कि जमहूरी सदर है, कि वो एक वजीर आजम से मुलाकात कर सके। उसकी हैसियत नहीं है, उसे 4 फुट दूर खड़ा किया गया। यहाँ से आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की क्या हैसियत है। अब नाज़रीन, इससे अगली खबर जो है वो बड़ी अहम खबर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम तीसरा खत लिखा है और उसके ऊपर हाफिज साहब का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। सबसे पहले मैं खत के सीधा नुकात जो है वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि DGI SPR जो है वो झूठ बोलना बंद करे, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। DGI SPR कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम है वो आर्मी चीफ चला रहे हैं। फिर वो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन के अंदर चोरी, अदलिया की तबाही और पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ खिलवाड़ जो है ये इंटरनेशनल सतह पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन चोरी हुआ है, कौन से नामालूम हाथ है जो इसके पीछे लगे हुए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि फौज को चाहिए कि जो उनका अपना काम है, जो फौज के जिम्मे काम लगा हुआ है, यानी आईनी तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी है मुल्क की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, वो करे, वरना इस मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। फौज अपना जो सियासी, अपना इस वक्त उनका सियासी किरदार है जो सियासत के अंदर वो कह रहे हैं, और DGI SPR रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि जी हमारा सियासत में कोई जो है किरदार नहीं है, तो वो सियासत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये मुल्क और सलामती के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे अपना कोई जाती फायदा नहीं चाहिए, ना मुझे अपना कोई रिलीफ चाहिए। अदालतों के निजाम को जिस तरह तबाह किया जा रहा है ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर नाम लिया है कि आप लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जब यानी जनाब मुनीर साहब को मुखातब करके कहा कि इस मुल्क की तरक्की उस वक्त होगी जब आप अपना जाती मफाद छोड़ेंगे। यानी इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस वक्त एक शख्स अपने जाती मफाद के लिए सब कुछ कर रहा है, तो उसको जाती मफाद छोड़कर मुल्क और कौम के मफाद का सोचना होगा, और उसके बाद ही जाके इदारे और अवाम के दरमियान जो खलीज है वो खत्म हो सके। दूसरी तरफ आप देखा कि आर्मी चीफ साहब नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, अपनी मर्जी के वीडियोस बनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, इस तरह नौजवानों को वो अट्रैक्ट कर लेंगे। उनको समझ नहीं आती जब तक वो अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे। सियासत के अंदर जो है जिस तरह की मुदाखलत है, जिस तरह के लोगों के घरों में छापे, सब कुछ किया जा रहा है, वोट चोरी किया गया, ये नहीं खत्म होगा तो इस तरह की प्रेस टॉक या नौजवानों से मिलकर अपनी मर्जी के नौजवान इकट्ठे करके जिस तरह मरियम नवाज साहिबा करती है, इस तरह पाकिस्तान में आपकी इज्जत बहाल नहीं होनी। इमरान खान साहब ने अच्छा पैगाम दिया। अब नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब ने इसके ऊपर ऑफिशियल रिस्पॉन्स सामने आया है, जो रिपोर्ट किया गया है मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से, कि आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि मुझे कोई खत नहीं मिला
और अगर मुझे खत मिलेगा तो मैं इसको वजीर आजम को भेज दूंगा। खत लिखना सिर्फ चालें चल रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं मुल्क तो तरक्की कर रहा है कि चालें चल रहे हैं। अच्छा, ये एक तो पहली बात है कि खत अजीब बात है कि नहीं पढ़ा। सोशल मीडिया के ऊपर करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं और आप कह रहे हैं मैंने खत नहीं पढ़ा, यानी अजीब बात है। शायद इसलिए कह रहे हो कि खत अंग्रेजी में उर्दू में नहीं पढ़ा, बस उर्दू में भी ट्विटर पे लगा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जवाब देखें कि कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब है जो दिया गया है। लेकिन अब जवाब दे दिया जी मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, और हालांकि पढ़ भी चुकी है, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं जी, मैं तो वजीर आजम को भेज दूंगा। वजीर आजम को कैसे भेजेंगे? वजीर आजम की औकात तो आपने तुर्की के सदर के साथ जो तस्वीर बनाई उसमें आपने बता दिया कि वजीर आजम की तो कोई औकात ही नहीं है, तो उसको भिजवा कर आप क्या करेंगे? खत का क्या मतलब, उसका क्या तरीकाकार किया जाएगा? यहाँ से आप अंदाजा करें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से खबर सामने आई है कि अली बिन गंडापुर साहब की अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वैसे जुनैद अकबर साहब ने मुलाकात करनी थी, उनके हवाले से खबर आई कि जुनैद अकबर साहब को मुलाकात नहीं करने की। अब अली बिन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुलाकात कम अज़ कम जो है 2 घंटे से लेकर 3 घंटों के दरमियान हुई है। अब ये 2 या 3 घंटे की जो मुलाकात है, ठीक है, इमरान खान साहब ने इसके अंदर कुछ पार्टी के मामलात के बारे में बताया होगा, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब को निकाला गया है या बैरिस्टर साहब को जो उहदे से हटाया गया, इस तरह के मामलात भी डिस्कस हुए होंगे। लेकिन अब मुख्तलिफ जो लोग हैं, ज़राए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पैगाम दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से मतलब किसी भी बात पर आ जाए और वहाँ से जो है आपको बनी गाला या कोई इस तरह के ऑप्शन जो है वो दिए जा रहे हैं, आप वहाँ शिफ्ट हो जाए। क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर क्योंकि दबाव बहुत बढ़ा है, इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, खासतौर पर जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसके बाद तो जिस तरह उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की रियासत को हम ख़त्म कर देंगे, तो वो तो ऑप्शन ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास ख़त्म हो गया है। तो इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये जवाब दिया है कि जब तक मेरे वर्कर्स जो हैं, सबसे पहले जितने भी सियासी कैदी हैं, जिसमें खवतीन डॉक्टर यास्मीन राशिद का उन्होंने नाम लिया है, ज़रा ये कह रहे हैं कि उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता तो उसके बाद ही मैं इस मामले पर कुछ सोचूंगा। अगर आप उन्हें रिहा कर देते हैं तो उसके बाद जो है मामला किसी न किसी तरीके से सही तरीके से जा सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीकेएफ के खिलाफ सहाफ़ी जो है इस वक्त वो सरापा एहतजाज है, वो एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, उसमें हामिद मीर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो वाज़ेह तौर पर लग ये रहा है कि इस वक्त सहाफ़ती तंजीमें, और ये बात ठीक भी है कि इस वक्त सहाफ़ती तंजीमों को गले से पकड़ा है, पीका जो ऑर्डिनेंस लाए हैं, तो अब आप यानी बोल नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे तो फिर आपको पीका ऑर्डिनेंस में धर दिया जाएगा। यानी इस वक्त सहाफ़त का मुकम्मल तौर पर गला घोंट दिया गया है। तो अब हामिद मीर साहब ने बड़ा अहम बयान दिया। हामिद मीर साहब ने कहा है कि इस वक्त तकरीर करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में अनऑफिशियल भी नहीं, और जो कहते थे कि पीछे जाती थी उस तरह भी नहीं, और ये एक डायरेक्ट मार्शल लॉ इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। ये है हामिद मीर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा, यानी कि ये नहीं कि जो पहले होता था कि पीछे बैठ कर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत चलाते, उन्होंने कहा इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो ये है नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।